इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम EWS OBC के प्रोविज़नल वाले मैटर को लेकर के, जिनका भी सिलेक्शन CGL 19 में हुआ है, स्टेटस जिनका भी प्रोविज़नल है, उन सभी के मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग कि सर कहीं ज्वाइनिंग में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और ये टेंशन बहुत ज़्यादा तब से बढ़ गया जब से ये सुनने को आ रहा है CHSL 19 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें जो प्रोविज़नल का मैटर उठा, जिसकी वजह से लोगों को सीधा UR में डाला गया। इसकी वजह से और CHSL 18 और MTS 19 का जो ज्वाइनिंग था उसमें लोगों की ज्वाइनिंग रोकी गई थी। तो इस सब की वजह से जिनका भी अब सिलेक्शन हो गया है, अब उनके बड़े मैसेज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे जिनका भी स्टेटस प्रोविज़नल है EWS OBC। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जितने भी पॉइंट्स है सारे कवर किए गए हैं। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए टेलीग्राम पर, या फिर यूट्यूब कमेंट पे रिप्लाई कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई आप तक पहुंच जाएगा। जब से ज्वाइनिंग में इशू उठा है तो लोगों के दिमाग में ये भी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये कहीं उनके साथ सेम सिचुएशन हुआ। तो टाइम एक तो ऑलरेडी इतना निकल चुका है, और अभी क्या है, ज्वाइनिंग में कुछ महीने का टाइम है, कम से कम 5 से 6 महीने तो मान के चलिए आप। तो इस टाइम के बीच में जो उन लोगों ने स्टेप लिया था, जिनका स्टेटस प्रोविज़नल था CHSL 18 में या फिर MTS में, और उनकी ज्वाइनिंग रोकी गई थी, उन्होंने क्या स्टेप लिया, क्या हम वैसा ही स्टेप ले सकते हैं, या फिर उनका क्या था और क्या हम आगे कर सकते हैं बीच में जो बचे हुए टाइम है, तो उससे हम क्या है कि अपना समय बचा सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सेव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें वो है OBC को लेकर के। देखिए, OBC का जो भी प्रोविज़नल मिला है आपका, उसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि जो आपकी कट ऑफ डेट है उससे 3 साल पहले, यानी क्लोजिंग फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे 3 साल पहले का वैलिड माना जाता है OBC में। कोर्ट का ये भी आदेश है कि आप जो कट ऑफ डेट है, आपकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने के, उसके 6 महीने 180 दिन तक का आप बाद का भी वैलिड मान सकते हैं। तो जिनका भी ये क्रूशियल डेट इसको कहा जाता है, इसके बीच का था DV में, उनको तो स्टेटस क्लियर दिया गया, बाकियों को प्रोविज़नल डाल दिया गया, राइट। बात करते हैं जो अभी पीछे की ज्वाइनिंग हुई है, CGL 18 की ज्वाइनिंग हुई है, CHSL 18 का प्रोसेस हुआ है और MTS 19 का। इन तीनों में जो CGL है आपका है, CGL 18, उसमें केवल डिफेंस को छोड़ दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसमें CGD आपका आता है, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी मिनिस्ट्री थी, जितने भी पोस्ट थे आपके, उसमें किसी भी OBC प्रोविज़नल वाले को दिक्कत नहीं सुनने को आया। कहीं से भी ऐसा मैसेज नहीं आया मेरे पास पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने पूरा DV कवर किया था। ऑलमोस्ट हर एक लोग टच में रहते, क्योंकि मेरी डायरेक्ट उनसे फ़ोन पर ज़्यादातर लोगों से मेरी बात ही होती है। तो ऐसा कहीं से भी कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई, सुनने में नहीं आई कि आपको प्रोविज़नल OBC को रोका गया हो CGL 18 में। लेकिन MTS और CHSL में बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका स्टेटस प्रोविज़नल था, उनको रोका गया। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिनका भी CHSL 18 में या फिर MTS 19 में सिलेक्शन हुआ था, उन सभी लोगों में सभी को नहीं रोका गया था प्रोविज़नल को। आपको पता है, कम से कम 20-25 तो मिनिस्ट्री रहती हैं आपकी CHSL में, करीब CHSL 18 में तो 30 की प्लस मिनिस्ट्री थी आपकी, और वैसे ही उन्हीं मिनिस्ट्री के अंदर MTS का भी सिलेक्शन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि इनमें सभी ने नहीं रोका था, कुछ ने ही रोका था और कुछ ने ज्वाइनिंग दे दी थी। उन्होंने ये बोला था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की मैं बताऊँ तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में ज्वाइनिंग दे दी गई OBC प्रोविज़नल को। उन्होंने ये बोला कि हम अपने एंड से चेक करवा लेंगे आपका डॉक्यूमेंट जो प्रोविज़नल है। देखो, अपने एंड से वो ऐसे चेक करवाते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन बना हुआ है तो वो तो ठीक है, ऑनलाइन चेक हो जाता है। बाकी वो अपने एंड से जहाँ से बना हुआ है, सर्कल ऑफिस से बना हुआ है या फिर आपका तहसीलदार से बना हुआ है, उस ऑफिस को भेज करके पता करवा सकता है डिपार्टमेंट कि क्या ये इस साल के अंदर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थे कि नहीं थे। तो उन्होंने अपने एंड से करवाया। बाकी जिन्होंने रोका, उन्होंने ये बोला कि आप ये सर्टिफिकेट बनवा के लाइए कि जो ये क्रूशियल डेट नोटिफिकेशन में है, इसके बीच में आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थे कि नहीं थे। और ये MTS में भी हुआ, राइट, जिन्होंने रोका था। और जिनका भी स्टेटस क्लियर था उन सबको ज्वाइनिंग दे दी गई, बाकियों को होल्ड कर दिया गया जिनका प्रोविज़नल था। अब होता ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हो कहीं पर भी, तहसीलदार के पास या फिर जहाँ भी आपका बनता है, तो कोई भी ऑफिसर आपका बैक डेट में जाकर के सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो लोग सरकारी काम में टच में रहते हैं, आपको पता है कि कोई भी अथॉरिटी जब साइन करता है आपका, तो वो करंट में करता है। आपका बैक डेट में करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। और सपोज़ करिए आप अभी 22 में हो, आपको 18 का बनवाना है, तो 18 में उस समय कौन था वहाँ पर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सब चीज़ें होती रहती हैं, आपका चेंज होता रहता है।
तो इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता, इसलिए लोगों के जो ये प्रॉब्लम था ये सॉल्व नहीं हो पाया कि यार बैक डेट में जाके बनवा पाए, राइट। बाद में चल के ये सुनने को आया कि कुछ डिपार्टमेंट ने ये बोला कि आप एक फॉर्मेट ले लीजिए, उस फॉर्मेट पे अगर आप सिर्फ लिखवा भी लेते हो कि आप इसमें हो तो आपको, मैं जैसे ये फॉर्मेट में आपको जो भी दिखाया हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, ये ओबीसी वालों के लिए कुछ डिपार्टमेंट ने रास्ता निकाला था। फिर बाद में वही आया कि इसमें हो नहीं पाया मामला, कुछ ने करवा के दिया तो उनका काम बन गया, और जिन्होंने नहीं दे पाया उनका फिर वही मैटर फंसा रहा। देखो बाद में क्या इसका अल्टीमेट निकला वो मैं आपको समझाता हूँ। बाद में ये हुआ कि जितने भी लोग थे जिनका भी होल्ड पर था ओबीसी प्रोविजनल, सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई। एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो, डिपार्टमेंट ने अब अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि चलो ठीक है हम देख लेंगे कैसे भी है, और ज्वाइनिंग करा दी गई। आपको बता दूं मैं कि इसके पहले भी 16 में 17 में जितने भी एसएससी की वैकेंसी आती है उनमें भी प्रोविजनल दिया गया है और सबकी ज्वाइनिंग हुई है। तो ये भी एक मुद्दा था आपका, और सबका ज्वाइनिंग करा दिया गया। तो अब जिनका सीजीएल 19 में, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये रास्ते सब निकाल सकते हो कि आप क्रूशियल डेट के बीच का बनवा सकते हो तो बनवा के देख लीजिए, वरना आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो ओबीसी प्रोविजनल एसएससी ने दिया है, पहले से भी देते आ रही है और स्टेटस क्लियर हुआ है सबका, ज्वाइनिंग किसी का भी नहीं रुका हुआ है। आप आज पता कर लो आज की डेट में, तो किसी का भी नहीं रुका हुआ है ज्वाइनिंग। आपको मैं दिखा दूँ, ये एक आरटीआई दिखा देता हूँ, ये सीजीडीए का आपका है, जिनमें सीजीडीए ने ओबीसी सीजीएल 18 में लोगों को रोका था। बाद में आप इसमें देखोगे कि जो लोगों को रोका गया था उनको बाद में 9 कैंडिडेट थे, 9 कैंडिडेट थे ओबीसी के, उनको बाद में ज्वाइनिंग दे दी गई। चंडीगढ़ कमांड की ये बात बता रहा हूँ आपको, सारे कमांड ने नहीं किया था। और एक सिंपल सा मैटर भी रहता है कि अगर आप एक एग्ज़ाम निकाल के आ रहे हो एसएससी का और कोई मिनिस्ट्री ओबीसी को ज्वाइनिंग दे रही है, प्रोविजनल को कोई नहीं दे रही है, तो ये कोई मैटर वाली, मतलब ये कोई जस्टिस नहीं हुआ, ये तो फिर गड़बड़ सी बात हो गई। अगर एसएससी अपने एंड पर ही रोक देती है तो चीज़ें समझ में आती है। देखो सीएचएसएल 19 में एक नया चीज़ निकल के आया कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी प्रोविजनल थे, जिनका भी स्टेटस सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का नहीं था, उन सबको सीधा यूआर में ही शिफ्ट किया। तो ये यहीं पर फिल्टर लग रहा है, तब आगे डिपार्टमेंट के लिए कोई इशू नहीं होगा। जिनका भी क्रूशियल डेट, देखो ये मैसेज मैं आपको दिखाऊं कि डीवी जिनका भी हुआ, डीवी कराने के तुरंत ही बाद उनको मैसेज आया कि आपका स्टेटस प्रोविजनल है, आप वैलिड लेके आइए, वरना आपका जो स्टेटस हो जाएगा ईडब्ल्यूएस से यूआर में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैसेज ओबीसी किसी को नहीं आया, राइट। तो जो मैटर है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा लेकर के, ओबीसी प्रोविजनल को लेकर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, फॉर्मेट देख लीजिएगा। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट, अभी मैं ईडब्ल्यूएस को शेयर कर रहा हूँ आगे, कि जिनका भी स्टेटस प्रोविजनल है आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए सीजीएल 19 का, कोशिश करिए कि ज़्यादा लोग उसमें जुड़ जाएं जिनका भी स्टेटस प्रोविजनल है। आगे सपोज करिए कोई एक डिपार्टमेंट इशू करता है या फिर जो भी किसी के साथ कोई दिक्कत आती है, तो आप सब लोग एक साथ कनेक्ट रहोगे तो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। अभी कुछ टाइम के बाद सब लोग भूल जाएंगे 19 का, अब आगे की प्रोसेस पर मैं भी मान लो बिजी हूँ, कोई भी हो, मैं ही क्या कोई भी रहेगा तो वो भूल जाएगा आपका। तो आप लोग आपस में कनेक्टेड रहते हो, एक दूसरे की हेल्प कर पाते हो, राइट। तो आप ज़रूर बना लीजिए, आप ग्रुप का नाम लिख सकते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सीजीएल 19 प्रोविजनल, ताकि वो रहेगा कि आगे एक सपोर्ट रहता है लोगों को। अच्छा, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है यार, मुझे जो कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं मैं, आपको कैसा लग रहा है कि आपको ये हेल्पफुल है, या हमारा काम आपको कैसा लग रहा है यार, एफर्ट लग रहा है, वो अलग चीज़ है। तो वो हमें मालूम चल पाता है आपके फीडबैक से या फिर आपके जो सब्सक्राइबर हमारे हैं उसकी वजह से। तो यार कमी है, मुझे कमी दिख रही है अपने एंड से, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर शेयर करिए लोगों तक। कंटेंट जब तक पहुंचेगा नहीं लोगों तक, या फिर जब तक लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं, हमें अपने काम का आइडिया नहीं लग पाता है। बोलना पड़ रहा है, रीज़न है कि जब स्टैट्स चेक करते हैं यूट्यूब का तो उसमें चीज़ें देख के थोड़ा दुख सा होता है कि यार उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें अपना आउटपुट नहीं मिल पा रहा। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो ज़रूर शेयर करिएगा और अपने राय ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं, देखो अब ईडब्ल्यूएस, सबसे बड़ा जो चिंता का जो मुद्दा है वो ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल का है। कारण मैं आपको बता दूं, वो जो मैसेज मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें वो सीधा ईडब्ल्यूएस को यूआर में शिफ्ट कर रहे थे। देखिए ईडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा जो दिक्कत सुनने में आया वो पहली बार एमटीएस में आया। एमटीएस में भर के मैसेज आए कि सर ज्वाइनिंग रोक दी गई है, सीधा बोला गया कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज आपका जो वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर सही नहीं है। तो राइट, एमटीएस में पहली बार मुझे जो मैसेज आया था, मुझे अभी भी याद है वो,
उसके अलावा CHSL में भर भर के मैसेज आए कि सर ऐसा आ रहा है। डिफेंस CGD ने तो एक का मैसेज किया कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो रहा है, उससे बहुत दिन तक मैं टच में रहा। तो यार ये मैटर जो उठा है CHSL और MTS में, ये बहुत दिक्कत लोगों को करा, जो खासकर EWS के। देखो EWS का जो मैटर है वो जेन्युइन होने की वजह से, कि ये जो दिक्कत है ये होने की वजह से ये मैसेज गया SSC अथॉरिटी के पास, और SSC अथॉरिटी ने अब CGL 19 के बाद, CGL 19 में उन्होंने प्रोविजनल दिया सारे EWS को। कोई भी ईमेल वगैरह, कोई भी मैसेज ऐसा नहीं आया जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था आपको। और उसके बाद अब CGL और आगे जो होने वाले हैं, जैसे अभी CHSL 19 का DV हुआ था, तो सभी EWS को जिनका भी प्रोविजनल था, कट ऑफ डेट के बीच का नहीं था, सबको उठा के डाल दिया है UR के अंदर। यानी अब ये EWS का प्रोविजनल का मैटर ही ख़त्म, राइट। कहाँ से? CHSL 19 से। और अब CGL 20 में भी आप ये देखोगे कि किसी को भी प्रोविजनल नहीं दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो यार हुआ क्या कि जब CHSL और MTS में प्रोविजनल दिया गया, तो यार बच्चे फिर वही भाग दौड़ कि फाइनेंशियल, अच्छा चेक क्या किया गया? दो ही चीज़, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। और अभी जो CHSL 19 का हुआ है उसमें भी कट ऑफ डेट नहीं देखी गई। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक जो कट ऑफ डेट होता है आपका वो नहीं देखी गई है। सिर्फ दो चीज़ चेक किया गया है, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। CHSL 19 में जो चेक किया गया फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, उसमें फाइनेंशियल ईयर था 2018-19 और वैलिड ईयर था आपका 19-20, 2019 और 20, राइट। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर और कट और वैलिड ईयर दोनों सही है तो आपका स्टेटस क्लियर मिल रहा था, वरना आपको डाल रहे थे वो प्रोविजनल के अंदर, राइट। और उनको टाइम दिया गया, बाद में मैसेज आया कि आप DV 1 तारीख तक ख़त्म हो रहा है, आप 1 तारीख तक जमा कर दीजिए। इतना कम टाइम रहता है कि डिपार्टमेंट आप जाकर के दोबारा से बनवा पाओ, ये इम्पॉसिबल ही रहता है आपका, राइट। तो फिर वही है कि वो लोग शिफ्ट हुए UR के अंदर, ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया आपका। तो यार देखो कंक्लूजन इनका क्या निकला, जिनका रुका हुआ था, बड़ी माथापच्ची करी इन लोगों ने, MTS के खासकर लोगों ने। CHSL में भी कुछ, सब में नहीं, CHSL में सब में नहीं रोका गया, कुछ डिपार्टमेंट ने रोका था आपका, उन्होंने भी बड़ी माथापच्ची करी। CGD में बहुत दिक्कत हुआ था, हुआ ही नहीं यार। अल्टीमेट उसका कुछ रिजल्ट, जैसे इनकम टैक्स का बताऊँ, कोलकाता से कई लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, तो अल्टीमेट डिपार्टमेंट ने ही वही कहा कि कोई बात नहीं, वन टाइम रिलैक्सेशन। देखो वन टाइम रिलैक्सेशन क्या होता है? जब कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस होती है, पहली बार दिक्कत आती है। देखो SSC ने अपने एंड से चीज़ें प्रोसेस कर दी, तो आपका मान के चलो कि जो मेन जो रिक्रूटमेंट का रहता है वो आपका डन हो चुका है, तो डिपार्टमेंट ने इतना ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि यार ये इतना बड़ा मैटर नहीं था, एक सिर्फ ईयर का मुद्दा था आपका। डॉक्यूमेंट आपका फेक नहीं है, बस एक ईयर का पॉइंट है आपका, और वो ईयर का पॉइंट किसी भी हद तक जा कर के, क्योंकि हुआ क्या, कई स्टेट में ये उस साल आया ही नहीं था। कुछ स्टेट ने 18-19 ना लिखने का, 19 उनकी वजह से गलती हो गई। तो यार एक छोटा सा ईयर की वजह से किसी की ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकती थी। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने ही अपने तरफ से वन टाइम रिलैक्सेशन दे करके, चलो यार ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है या जो भी होगा ये करके, उनको सबको ज्वाइनिंग दे दिया MTS पे, जिनकी भी पेंडिंग रुकी हुई थी। मेरे डेट में आज तक जितने जानने में हो, मेरे पास जितने भी मैसेज आए थे, सबसे मैंने अपडेट लिया, तो करीब 90% लोग जो मेरे टच में थे, मान के चलिए जितने डिपार्टमेंट थे सब में ज्वाइनिंग हो गई, जितने भी EWS प्रोविजनल के थे, राइट। अब CGL की मैं बात करूं, क्योंकि आप सब लोग CGL के हो। CGL में ये पहली बार आया है, क्योंकि CGL 18 में EWS था नहीं। सबसे पहले EWS आया है वो CHSL 18 से ही, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि वहीं से स्टार्ट हुआ है आपका। तो वहाँ पर जो दिक्कतें आई आपकी और रोका गया, और वन टाइम रिलैक्सेशन दे करके लोगों को ज्वाइनिंग दी गई, वैसे सेम आपके साथ भी हो सकता है कि आपको भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और आप फर्स्ट टाइम आप CGL के थ्रू, इसमें EWS के थ्रू जा रहे हो, तो आपको वन टाइम रिलैक्सेशन देख करके आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। और उसके बाद जैसे CHSL 19 में रोक दिया गया, अब CGL 20 में आपको रोका जाएगा, प्रोविजनल न दे करके सीधा आपको UR में शिफ्ट कर देंगे वो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ पैर मार सकते हो, आप वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर ठीक करा सकते हो। CGL 19 के लिए चाहिए होगा वो 18-19 फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर 19-20 चाहिए होगा। आप देख लो, कट ऑफ डेट नहीं चेक किया जा रहा है, आपको हाथ पैर मारना है, आप मार के ट्राई करके बनवा सकते हो, क्योंकि अब देखो बैक डेट में बनेगा नहीं और आप आगे डर बैठ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन UR से हुआ है या UR की कट ऑफ से लेकर मैं पोस्ट भी UR के थ्रू ले लेता हूँ, मैं एक वीडियो में कर दूंगा डिस्कस। लेकिन आप मानो कि अगर आपका रिजल्ट में जो कैटेगरी है वो EWS है, डिपार्टमेंट ये सब नहीं देखता कि आपने एलोकेशन के टाइम पर UR के थ्रू ही लिया है, तो यार वो मैटर कुल मिला जुला करके EWS पर ही आके अटकेगा।
आपको AWS फिर देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार SSC में आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, आप कभी नहीं सुनोगे ऐसा आज तक कि किसी का भी रुका हो जो SSC के लिस्ट में आ गया हो। हाँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी ना रहा हो, या फिर आप जो रिक्वायरमेंट है जैसे एज का हुआ, आपका जो फाइनल मार्कशीट है उसका जो डेट है वो कट ऑफ से पहले का ही है आपका, तो ये दिक्कत हो सकती है। वरना आज तक आप नहीं सुनोगे कि SSC की लिस्ट में नाम आकर के आप रुक जाओ, आपका सिलेक्शन ना हो। कोई दिक्कत है कमेंट में लिखिएगा। जो भी उपाय मैंने बताया, कंटेंट पसंद आया हो ज़रूर शेयर करिए लोगों तक का, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।